कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई गई सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी हल सहित, क्योंकि अपने जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो अपने पास आरएएस प्री के अंदर जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित आज अपने प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट में दे रखा है उन्हें हाथ के क्षेत्र में जाना जाता है, ऑप्शन बी। सेकंड दे रखा है वे जसराजपुरा खेतड़ी गांव में पली बड़ी, ऑप्शन थर्ड दे रखा है उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए अहम जो भागीदारी है वो निभाई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से इनके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो जो सेकंड इसका दे रखा है ऑप्शन सेकंड में क्या दे रखा है, वे जसराजपुरा खेतड़ी गांव में पली बड़ी है, ये इसके बारे में सही कथन नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो भी अपने आंसर इसमें बता रहे हैं वो आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी में जो आंसर जारी हुए हैं उसी के आधार पर आपको सही आंसर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, बखनाजी संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधुदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो दादू पंथ है उससे संबंध था इन सभी संतों का। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है, अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची को सेकंड को। देखिए यहाँ पे दे रखा है बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। नीचे दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फागुन पूर्णिमा, भाद्रपद माह और चैत्र माह, यानी कि ये त्योहार कौन से मंथ के अंदर मनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर, यानी कि जो होली है बूंदी की कजली तीज ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली है वो फागुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में और गणगौर है वो चैत्र माह को मनाई जाती है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 4, यानी कि फर्स्ट में देखा निकांतवाद और 4 में देखा श्यादवाद, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? कुआ पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना ये है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या ये है, क्या जल झूलने की एकादशी पूजा? तो इनमें से अपने को सही बताना है कि रिवाजों में आणु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड में क्या दे रखा है? विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणु। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलाना, यानी कि कूट वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में क्या दे रखा है? ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ए का थर्ड यानी कि क्या दे रखा है? हावड़ा जो षड्यंत्र था उसका दे रखा है 3, यानी कि जातेंद्र नाथ मुखर्जी इनसे संबंधित थे। बी का 4 यानी कि लाहौर जो षड्यंत्र था राजगुरु इससे संबंधित थे। और सी का दे रखा है यानी कि दिल्ली षड्यंत्र, इसका दे रखा है मास्टर अमीर चंद। और जो नेक्स्ट दे रखा है लास्ट यानी कि अलीपुर षड्यंत्र, इसका दे रखा है सेकंड, यानी कि अरविंद घोष, इनका आपस में संबंध था। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है वो स्थापित किया गया था। तो ये अपने से पूछा गया किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है, वीरेशलिंगम द्वारा ये जो इसकी स्थापना है वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1909 जमशेदजी टाटा इनकी स्थापना से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और जेल गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रमा देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर ये कोटवाड़ा क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का इधर एक तरफ जो तीर्थकर दे रखे हैं और उसके बाद में उनके जो संज्ञान है वो दे रखे हैं, तो अपने को इसको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है?
ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर। यानी कि आपका जो पार्श्वनाथ था, इनका जो संबंध था वो थर्ड ऑप्शन यानी कि सर्प से। बी का यानी कि फर्स्ट आदिनाथ, आदिनाथ का संबंध था वृषभ है। और सी का यानी कि महावीर जी का संबंध था इसका दे रखा है सेकंड सिंह से। और जो फोर दे रखा है यानी कि शांतिनाथ, इनका संबंध था फोर यानी कि हिरण से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से भी पूछा जा रहा है, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो प्रश्न है इसका सही आंसर अपने को बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीजा मांझी का मंदिर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अपने से पूछा जा रहा है, मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित किस जो मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परखम, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 13, बाढ़ छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 गोहपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। पास निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन जो 14 है इसका सही आंसर अपने को बताना है। तो सही आंसर इसमें सुमेलित सही नहीं है। नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इसमें अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट जो दे रखा है ए वाला, ये इसका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नहत्रंग सवाई प्रताप सिंह, ये सही सुमेलित नहीं दे रखा। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है एक तरफ ये ब्रीही मुर्दंग या इक्षु, और नीचे सूची में दे रखा है सेकंड में गन्ना चावल मूंग और जौ, इसको सुमेलित करना था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1, इसका ये सही सुमेलित हो जाएगा। यानी कि ब्रीही हो जाएगा चावल, और बी यानी कि मुर्दंग ये हो जाएगा आपका थर्ड मूंग, और सी यानी कि आपका यव हो जाएगा इक्षु सॉरी जो, और डी यानी कि इक्षु आपका हो जाएगा फर्स्ट यानी कि गन्ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, ब्याना दुर्ग स्थित बारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है गुप्त काल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर ये कथन दे रखे हैं, आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आदिवासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मर्दबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो इसमें से अपने को बताना है कि कौन से कथन है वो सही है। तो 17वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसके ऑप्शन जो ए दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ए सी व डी सही है, यानी कि जो बी कथन है वो इसका गलत दे रखा है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सेकंड है कराईकुडी, और सन दे रखा है 1953 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 19 का पूछा है टोंटी जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, ये अपने को बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अपने को बताना है कि क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अपने पास इसका हो जाएगा कान, जो टोंटी आभूषण है वो कान में पहना जाता है। फिर आगे दे रखा है युद्ध, और नीचे सन दे रखा है, इसको सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सेकंड है, सेकंड में क्या दे रखा है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 4, यानी कि ए का फर्स्ट यानी कि गागरोन और 1519 गागरोन 1519, ये इसका सही आंसर। बी का थर्ड, बी दे रखा है सारंगपुर, थर्ड दे रखा है 1437, सी दे रखा है सेकंड, सी सुमेल का, और सेकंड क्या है 1544, और डी दे रखा है 4 यानी कि साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 और 42 में। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का आंसर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो अपने को बताना है कि क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड में क्या दे रखा है अजमेर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो अब अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, इसमें भी वाद्य यंत्र और नीचे प्रख्यात कलाकार इनके दे रखे हैं, इसको अपने को सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए का सेकंड यानी कि बपंग और जहूर खान इसके कलाकार, बी का दे रखा है यानी कि नड़ और नड़ के जो कलाकार थर्ड यानी कि कर्णा भील, सी का दे रखा है यानी कि अलगोजा, अलगोजा का दे रखा है फोर यानी कि रामनाथ चौधरी और डी का 1 यानी कि खड़ताल और इसका दे रखा है सदीक खान। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर अपने को बताना है। ये इसमें दे रखा है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन थर्ड में क्या दे रखा है, कथन फर्स्ट व सेकंड, जो दोनों इसमें कथन 3 कथन दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो कथन फर्स्ट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मालपद ग्रंथ की रचना करी थी, और सेकंड दे रखा है कृष्णदेव राय को अंदर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सही आंसर, कथन फर्स्ट व सेकंड दे रखा है लेकिन थर्ड इसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो थर्ड। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 का राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति जो अकादमी है वो राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है, अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो 24 का जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। समाचार पत्र गज मजहरुल शरूफ, ये अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा भरतपुर और 1849। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 4 दे रखा है। ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर, ये इसका सही क्रम है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सेकंड, केंद्र पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसमें पूछा गया है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन सेकंड में क्या दे रखा है, गृह विभाग, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का पूछा जा रहा है तो राज्यपाल के समक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति अपना नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, नगर परिषद में अधिकतम। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है यानी कि 8 व्यक्ति है वो नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर दे रखा है 2009, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, यानी कि जो लोकसभा के यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो सदस्य नहीं रहे थे, तो ये इसका सही आंसर अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है A, B और D इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हरिदेव जोशी ये नहीं रहे थे, B यानी कि भैरव सिंह शेखावत भी नहीं रहे थे, और D बरकतुल्ला खान ये भी नहीं रहे थे इसके सदस्य। ये अपने से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 A, B, D। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं। तो इसमें से सही आंसर अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो इस बारे में अधिकृत
हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1934 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धारा जो 89 है पंचायती राज एक्ट 1994 की जो धारा 89 है उसके द्वारा इसका जो नाम है वो ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो किया गया है। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं ताकि हम इसी प्रकार की उपयोगी क्लासें लेते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक